अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी है। मोदी के अमेरिका दौरे से दुनिया को बड़ी उम्मीदें हैं। रूस यूक्रेन जंग में युद्ध विराम की आस है। युद्ध को लेकर बाइडेन मोदी की अहम बातचीत होनी है। बाइडेन मोदी की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में हैं और अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच युद्ध को लेकर क्या बातचीत होगी, शांति को लेकर कौन से रास्ते निकालने पर बातचीत होगी, इस पर भी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी और पूरी दुनिया की नजरें किन वजहों से, ये हमने आपको समझाया। अमेरिका में मोदी, दुनिया की नजर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये अमेरिका दौरा हो रहा है। सबसे बड़ी वजह तो देखिए यही है, विश्व युद्ध की आशंका के बीच मोदी और बाइडेन मिलने जा रहे हैं। इन दो बड़े नेताओं की मुलाकात होने जा रही है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच मोदी और बाइडेन की यह मुलाकात बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। इसके बड़े मायने हैं। शांति बहाली में पीएम मोदी का बड़ा रोल रहा है। ये युग युद्ध का नहीं है, ये पीएम मोदी कहते आए। दुनिया के दो बड़े नेताओं को पीएम मोदी से उम्मीद है। ज़ेलेंस्की को भी उम्मीद है और व्लादिमीर पुतिन को भी उम्मीद है। दोनों से इस मसले पर बात भी की है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी को शांति दूत की तरह आज देख रही है दुनिया और इस लिहाज से भी इस दौरे की बड़ी अहमियत है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ चुका है। उनका तारुफ करा दें आपसे जल्दी से। दीपक वोरा साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं। फॉर्मर डिप्लोमेट मेजर जनरल अश्विनी सिवाच साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एयर मार्शल राजेश कुमार साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक वोरा साहब, उम्मीदों के आसमान पर आज भारत खड़ा हुआ नजर आ रहा है और भारत की तरफ सारे मुल्क टकटकी लगाकर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरे से आप क्या उम्मीद करते हैं, अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर जो पूरी दुनिया में हालात बने हैं उसका जिक्र करें? आभारी हूं, आपके चैनल पे आता हूं, बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं। करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं, अमेरिका में भी देख रहे हैं। और फिर एयर मार्शल साहब, जनरल साहब, इनकी जानकारी तो मुझसे कहीं ज्यादा है। आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम देम। भारत है तो भविष्य है, शांति है तो सुरक्षा है। पहली चीज यह है कि जो हमारे संबंध इस समय अमेरिका के साथ हैं, उनका आधार हमारी डिप्लोमेसी है सर, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका हथियार नहीं बेचेगा ईरान को, पहले बेचे होंगे, ना सीरिया को देगा ना लीबिया को देगा। पहले आपके डिप्लोमेटिक संबंध सही होने चाहिए। जो भारत के साथ आज मेरी 72 साल की उम्र है, 50 साल डिप्लोमेसी में हो गए, इतने मजबूत कभी नहीं रहे हैं। 5 चीजें जिन पर दोनों देशों को बहुत काम करना है। एक आपका स्वास्थ्य है, जिनको चीनियों ने बर्बाद करने की कोशिश की थी। दूसरी चीज है क्लाइमेट, वातावरण, और इसमें पश्चिमी देश और चीन बहुत गंदा काम कर रहे थे। फिर इकोनॉमिक रिकवरी, खुले समुद्र चाहिए। चीन का कहता है ये तो मेरे बाप की अमानत है, मुझसे इजाजत लो। चौथी चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है, आतंक से निपटना। और पांचवी, नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दोनों में सर भारत और अमेरिका जुड़ के, मिलजुल के एक उज्जवल भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। जो हमारी कमजोरियां थी दोनों के रिश्तों में, वो हमने दूर कर दी हैं। अब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। ठीक है राजेश कुमार सर, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो विदेश मंत्री और एनएसए ने लगातार बातचीत के बाद बना दिया है। ये कितनी बड़ी छलांग है पिछले एक दशक के संबंधों को अगर देखें तो कितना बड़ा जंप मानते हैं आप इसे? ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूएस की जो पॉलिसी थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अभी तक, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव रही है। अपने एलाइज को भी, ब्रिटेन को भी उन्होंने जो है टेक्नोलॉजीज पूरी नहीं दी हैं। और जब भी उन्होंने जैसे ट्राइडेंट मिसाइल जो है यूके को दी, तब उनको इंटरनल डिसेंशंस का भी सामना करना पड़ा। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमेशा जो यूएस के लॉज हैं वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने भारत पे भरोसा किया है। और हालांकि ये जो F414 जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो टेक्नोलॉजी है वो लेट 90s अर्ली 2000s का है।